भारत के नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया और पब्लिक अपॉलॉजी की है कि क्लास 8 की टेक्स्ट बुक के अंदर एक ऐसा मजमून जो था वो था जिसके अंदर बात की जाती थी भारत के अदालती निज़ाम के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर ये चैप्टर था। लेकिन इसका जो टॉपिक और टाइटल था इस चैप्टर का वो ये था कि भारत की अदालती निज़ाम के अंदर कमियाँ, करप्शन और वो केसेस का बैकलॉग जो कि कई सालों से और कई दहाइयों से भारत की अदालती निज़ाम के अंदर केसेस रुल रहे हैं, अवाम रुल रहे हैं, उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। ये वो चैप्टर था जिसके ऊपर भारत की अदालतों ने और भारत की ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एतराज़ किया कि अदालत को और भारत के अंदर जुडिशरी को टारगेट करने के लिए ऐसा टॉपिक स्टूडेंट्स को किताबों के अंदर पढ़ाया जा रहा है और ऐसा टॉपिक और ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए, जिसके बाद NCERT जो कि भारत का एजुकेशन को, तालीम को मॉनिटर करने का सरकारी इदारा है, उसने ये चैप्टर जो है बुक से रिमूव किया और वो तमाम किताबें क्लास 8 की जो कि बाज़ारों के अंदर अवेलेबल थी, सरकारी स्कूलों में, वहाँ से बाज़ारों की दुकानों की शेल्फ से भी बुक्स को रिमूव कर लिया। प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी की कि दरअसल हम माजरत ख्वाह हैं कि ऐसा कोई चैप्टर जिसका ये उन्वान था कि भारत के अंदर जुडिशरी के मसाइल, करप्शन के ऊपर बात की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए जब भारत का अदालती निज़ाम ऑलरेडी इस हद तक मुतनाज़े है कि वहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस जो कई सालों से पेंडिंग होते हैं, उनके ऊपर इंसाफ नहीं हो पाता। इक्का दुक्का केसेस की भी अगर बात की जाए तो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा जिसके अंदर कई सारे पाकिस्तानी यात्रियों को, पाकिस्तानी मुसाफिरों को टारगेट करके ट्रेन के अंदर बम और RDX प्लांट करके मुसलमान पाकिस्तानी शहरियों को हलाक किया गया था, उनको शहीद किया गया था, उसकी सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी नहीं हो सकी और कभी भी नहीं हो सकी। और इंसाफ 3 दहाइयों के बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहकर दे दिया कि मुआवजा दे दिया जाए इन लोगों को।